हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन आज हम इन्हें एक आसान एनालॉजी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए क्या हो अगर आपके रिलेशनशिप्स भी प्रीपेड सर्विसेज की तरह हों। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप्स कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इन्हें एक ऐसे एनालॉजी के साथ समझें जो हम सबको अच्छी तरह से समझ में आए। सोचिए आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जैसे प्रीपेड सेल्युलर सर्विसेज। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इन दोनों में कई सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सोचिए कि एक प्रीपेड सर्विस कैसे काम करती है। आप अपने फ़ोन को एक सर्टेन अमाउंट से रिचार्ज करते हैं और इससे आपको कॉल्स करने और टेक्स्ट भेजने या इंटरनेट यूज़ करने की सुविधा मिलती है। लेकिन जैसे ही उस रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है, चाहे आपने पहले कितना भी रिचार्ज किया हो, आप कोई कॉल्स नहीं कर सकते या कोई सर्विस यूज़ नहीं कर सकते। कई रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और इमोशंस इन्वेस्ट किए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं, अगर आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो ऐसा लग सकता है जैसे रिलेशनशिप्स ने डेड एंड पकड़ लिया है। दूसरा इंसान शायद अब आपको वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जैसा पहले करता था। ये ऐसा है जैसे आपकी रिलेशनशिप में एक्सेस कट ऑफ हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी प्रीपेड सर्विस। अब ऐसा क्यों होता है? रिलेशनशिप्स लाइफ की बाकी चीज़ों की तरह कांस्टेंट नर्चरिंग की ज़रूरत होती है। चाहे आपकी इमोशंस कितने भी डीप क्यों ना हो या आपने रिलेशनशिप में कितना ही कंट्रीब्यूट किया हो, एक पॉइंट पर लोग सिर्फ वही याद रखते हैं जो आपने उनके लिए हाल में किया है। अगर आप स्वीट करना बंद कर दें या थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना शुरू कर दें, तो आपको लग सकता है कि दूसरा इंसान कोल्ड रिस्पॉन्स देने लगेगा। ये आपको अनफेयर लग सकता है, खासकर जब आपने इतना कुछ दिया है। लेकिन एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, हम अक्सर पास्ट को भूल जाते हैं और प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एफर्ट्स बेकार थे, ये बस ये दिखाता है कि दूसरों के साथ हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंटली अच्छा होना कितना ज़रूरी है। कई रिलेशनशिप्स में, खासकर इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, प्लीजेंट डिमेन्योर को बहुत महत्व दिया जाता है। पोलाइट और स्वीट रहना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट होने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस गलत समझ सकता है। वो इंसान फास्ट में आपके द्वारा किए गए सारे कामों को पूछ सकता है और आपको रूडनेस के साथ रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कई रिलेशनशिप्स में ये एक रियलिटी है। तो जब आप इन चैलेंजेस का सामना करते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि ये है कि रिलेशनशिप्स के डायनामिक नेचर को समझा जाए। ये चेंज होते हैं और समय के साथ इवॉल्व होते हैं, जैसे लाइफ की बाकी चीज़ें। अगर आप इस विजडम को जल्दी पहचान लें, तो जब चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चलती, तो आपको उतनी हर्ट नहीं करेंगी। यहाँ कुछ टिप्स हैं कि जैसे रिलेशनशिप्स में सेटबैक से डील किया जाए। क्लियरली कम्युनिकेट करें, सुनिश्चित करें कि आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं। मिसकम्युनिकेशन अक्सर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है। बाउंड्रीज सेट करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक है, लेकिन ये रेस्पेक्टफुली करें। बाउंड्रीज सेट करने से एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन होती है। पर्सनल ना लें। याद रखें कि हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अगर कोई नेगेटिवली रिएक्ट करता है, तो हो सकता है कि इसका ज़्यादा कनेक्शन उस इंसान से हो, न कि आपसे। रिलेशनशिप्स हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी नेचर को समझने से हम उन्हें बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। जैसे एक प्रीपेड सर्विस की रेगुलर रिचार्ज की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन्हें भी केयर, अटेंशन और एफर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें, तो आप अपनी रिलेशनशिप्स में आने वाले अप्स और डाउन्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये एनालॉजी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस
शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं